बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज बहुत ही मज़े के कुरकुरे और क्रिस्पी आलू के पकोड़े लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर लोगों को ये शिकवा होता है कि उनके आलू के पकोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते, और या तो बनने के बाद थोड़ी देर क्रिस्प रहता है और फिर जो है वो बिल्कुल वो सोगी से हो जाते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा कि ठंडे हो के भी पकोड़े क्रिस्पी कैसे रह सकते हैं। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी, तो यहाँ ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको पील करके और ये देखें लंबाई में उनके इस तरह के स्लाइसेस कट कर लिए, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, और उनको अच्छा सा वॉश करके और ये मैंने ठंडे पानी में उनको भिगो दिया था और अब इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। और साथ ही अब बैटर रेडी करते हैं। एक बाउल मैंने ले लिया है, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे बेसन लिया है जो कप्स में 1 कप के करीब है, छान के बेसन लिया है, और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है चावल का आटा, और कप्स में ये ½ कप के करीब होगा। इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इससे आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। स्पाइसेस में यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, ½ टेबलस्पून नमक ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ½ टेबलस्पून ही भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। भुने हुए सफ़ेद ज़ीरे का एक अपना ही टेस्ट होता है। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बैटर की फॉर्म में लेके आते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो बहुत ज़्यादा इसको पतला हमने नहीं करना है, बैटर ऐसा हो कि इजीली ये देखें ये इस कंसिस्टेंसी में हो कि इजीली कोटिंग हो जाए आलू के ऊपर इसकी। तो अच्छा सा मिक्स किया जी। तो ये देखें आलू मैंने पानी में से निकाल के और साफ़ कपड़े से मल के और इनको अच्छा सा ड्राई कर लिया हुआ है कि इसमें पानी ना रहे, क्योंकि ज़रा सा भी पानी होगा तो फिर भी आपके पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब जबकि ऑयल कढ़ाई में गर्म हो चुका है तो लास्ट में जो चीज़ें मैंने डालनी है 1 पिंच ये बेकिंग सोडा, और जो ऑयल मैंने गर्म किया है कढ़ाई में उसी में से ही ये 1 टेबलस्पून मैंने गर्म ऑयल ले लिया है, ये भी डाल देते हैं बैटर में जी। तो ये वो सीक्रेट्स हैं जिनसे आपके पकोड़े क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स किया बैटर में और अब चलते हैं कुकिंग साइड पे जी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे अब इसको रखते हुए और बारी बारी आलू के स्लाइसेस जो हैं उनकी कोटिंग करते हैं बेसन में अच्छे तरीके से, दोनों साइड से कोटिंग करके, और एक्स्ट्रा जो बेसन है ज़रा सा झटक के और वो उतार लें और एहतियात से इनको ऑयल में डाल के और फ्राई करेंगे। जितने इजीली ये एक दफ़ा में आ सकते हैं उतने हम डालते हैं जी। और जब एक साइड ज़रा गोल्डन कलर की फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे, ये देखें। और जैसे ही देखें कि ये बन चुके हैं तो ऑयल में से निकालते हैं। और ये अगर आपको थोड़ी सी इसकी आवाज़ सुनाई दे तो देखें कि कितने कुरकुरे और क्रिस्पी हैं जी व्यूअर्स। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्रिस्पी और कुरकुरे आलू के पकोड़े बनाने का राज क्या है। इसी तरह से बाकी भी फ्राई कर लेते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जी, तो ये सर्विंग के लिए ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे रेडी हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको फोक से खुरच के दिखाती हूँ कि आपको साउंड आए। तो ये देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी जी व्यूअर्स। तो रेसिपी बनाएं और एंजॉय करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।